पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा और कोई ना जाति ना कोई धर्म अलग रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस काल ने हमें इस कलयुग में विभाजित कर दिया। कलयुग से पहले आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, अपने इतिहास बहुत लंबे चौड़े हमारे पास रखे हैं। कोई धर्म अलग नहीं था, द्वापर तक कोई भी मजहब नहीं था, 4 वर्ण अवश्य थे। अभी कलयुग में काल को पता था कि ये कहीं मेरे जाल से निकल ना जावे, इसलिए कई मजहब बना दिए। आपस में लड़ो मरो कटो, अपने अपने धर्म को उत्तम बतावे। कहते हैं कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते इस प्रकार ये अलग अलग से बाटे बैठे हैं। कोई नो कहे हमारा राम बड़ा है, दूसरे कहे हमारा खुदा बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते नो बाटे बैठे अलग अलग से। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नजर आएंगे। ने अंतिम समय में ऐसी लीला करी कि जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उनकी शरीर की जगह फूल मिले थे। तो जब कबीर साहब जी शरीर छोड़ के गए, तब उन्होंने, हिंदू मुसलमानों ने जब उसको खोल के देखा तो उनके शरीर की जगह फूल मिले। तो कहाँ पर, वहाँ पर युद्ध होना था हिंदू मुसलमान के बीच में कबीर साहब जी के शरीर को लेके। बल्कि कबीर साहब जी की इस लीला से और उनके ज्ञान के प्रभाव से ऐसा चमत्कार हुआ और ऐसा उनमें भाईचारा और सामंजस्य आया कि वो आपस में गले मिलकर रोने लगे और अपनी जो गलती थी, जो आपस में अलग होने की जो विचारधारा थी, उसको भुलाकर वो एक होकर और समाज में एक संदेश दिया। लेकिन कबीर साहब ने जो उदाहरण पेश किया वो अच्छी बात है, लेकिन आज भी जातिवाद की दीवारें और धर्म की जो दीवारें हैं वो आज तक नहीं टूटी है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इन दीवारों को ध्वस्त करके एक समतल भूमि करके सभी लोगों को क्या समान विचारधारा से जोड़ सकते हैं? जी देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का सर्वप्रथम नारा है कि जीव ही हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कबीर साहब जी ने, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ये नारा दिया है और इसी नारे पे संत रामपाल जी महाराज पिछले 20 साल से सत्संग कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, क्या जाति की दीवारें और धर्म की दीवारें टूट रही हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से आज जो 1 करोड़ से अधिक अनुयायी जुड़े हैं, वो सभी धर्म और जातियों की दीवारें तोड़कर एकता के भाव से और भक्ति के भाव से सब जुड़े हैं। आज आप ये जांच का विषय है, आप खुद भी जांच करिए कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, वो आपस में कोई जातिवाद नहीं करते, वो छुआछूत नहीं करते, ना ही वो कोई धर्म और मजहब की जो बेड़ियां है उनको बीच में लाते हैं। मतलब संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान बताते हैं जो इन सभी धर्म और जाति मजहब की दीवारें तोड़कर एक मानव होने का, एक भगवान को भजने का और जीव को ही परम, मतलब आपस में अपने आप को जीव मानकर भक्ति करने का संदेश देती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो संविधान विशेषज्ञ और संविधान नहीं कर पाया वो संत रामपाल जी महाराज करने में पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं? जी देखो, संत होते हैं, जो संत जो कार्य करते हैं वो हमारे जो सरकारें करती, जो संविधान करते हैं उससे अलग हटकर होता है, क्योंकि संत के पास भगवान की ताकत होती है, परमात्मा की आध्यात्मिक पावर होती है। संत जो सुधार कार्य करता है वो सुधार कार्य न सरकारें कर सकती है और ना ही सरकारों के नियम लागू करने वाला संविधान या प्रशासन कर सकते। लेकिन आगे काफी एज हो गए हम। ये परम संत तुलसीदास जी महाराज
अब ये श्रद्धालु तो नहीं होगा, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, इन्होंने ये ना समझा। अब इसके पृष्ठ नंबर आपको 50 पे दिखाते हैं। यह है पृष्ठ नंबर 50। सहकारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 में स्टेटमेंट दी है इन्होंने। 7 सितंबर 1971 में इनकी स्टेटमेंट प्रकाशित हुई है। क्या, किसकी? तुलसीदास जी की। और ये इसमें बॉक्स के अंदर है, हम यहां से लेते हैं। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास रामपाल दास की डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1951। 7 सितंबर को दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका है और 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। फिर पढ़ो, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने का नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब पुण्यात्माओं, ये पुण्यकर्मी प्राणी था और सन 1954 से लेकर आज तक देखो कितने वर्ष हो गए इसको, लगभग 67 वर्ष हो गए। और आज से इसने 40 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी करी थी कि वो 20 वर्ष का हो चुका है वो अवतार। और ये कहें इससे शांति मिलेगी किससे? यो श्री तुलसीदास जी से। और ये कहता है और संत है कोई, वो अवतार है, वो प्रकट हो चुका है और उसके 20 वर्ष की आयु होली है। अब 59 पृष्ठ पे इसी के, इस पत्रिका के 59 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको 59 पर इन्होंने क्या भविष्यवाणी की है, ये देखिएगा। ये वही जय गुरुदेव की अमर वाणी है और इसकी हम 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। 59 यहां से शुरू करते हैं। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। भारतवर्ष में को विश्व में परिवर्तन का कारण अब बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय भी भारतवर्ष को ही कारण बनना होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी। सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूटकर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा। चीन के समस्त वैज्ञानिक प्रगति को चूर्ण करके चीन को नष्ट कर दिया जाएगा। चीन में बचे खुचे लोगों की सहायता भारत करेगा। इसी बीच तिब्बत भारत को मिल जाएगा। यदि सभी राष्ट्र आपस में मिलकर भारतवर्ष पर आक्रमण करें तो भी इसे कोई जीत नहीं सकता है। भारत में नए सिरे से संगठन होगा। यदि विश्व के सभी राष्ट्र जी जान से यह प्रयास करे कि सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में न जाने पावे तो यह कदापि नहीं होगा। सुरक्षा परिषद भविष्य में भारत में चली आएगी। महापुरुष का जन्म भारत के एक छोटे से गांव में हो चुका है जिसके विषय में 7 सितंबर 1971 को तुलसीदास जी कह रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। अब ये है सहकारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 को इसने स्टेटमेंट दी। इसमें नाम नहीं बताया। फिर 7 सितंबर को क्लियर कर दिया कि आज वो 20 वर्ष का हो चुका है। इसमें लिखा कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा और एक भाषा होगी। अपनात्मा कबीर परमेश्वर आए थे
क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं और परमेश्वर की महिमा को परमेश्वर ही जान सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी महिमा आपा आके बताई कि हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। अब रामानंद जी से परमात्मा कबीर जी अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सच्चाई बोल रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जो जिन्होंने रामायण लिखी है, कौन सी रामायण, श्री रामचंद्र जी वाली रामायण लिखी है, उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। इस दिव्य दृष्टि की कुछ रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी की होती है दूरबीन की, उसकी अपनी अपनी रेंज होती है, कहाँ तक देख सकती है। तो ऐसे उस तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की घटना घटी हुई श्री रामचंद्र जी और रावण के बारे में वो एज इट इज अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, चौपाइयों में, दोहों में लिख दी। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसके बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर के पहले और आगे के सब घटनाओं का, दृष्टांतों का विवरण अपनी लैंग्वेज में, अपनी वाणी में लिखा है, तुलसीदास जी की तरह। तो यहां कहा कि ए स्वामी सृष्टा में, कबीर साहब जी परमेश्वर जी बता रहे हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, सह शरीर हूं और वहां से चलकर आया हूं। परमात्मा जन्म नहीं लेते। कोई ये कहे कि हमारे गुरु जी भी चलकर आए, ये तो जन्म लेकर आए माता से। वो परमात्मा स्वयं चलकर आए हैं और उन्होंने अपनी महिमा आप पे बतानी पड़ी। आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखनारा। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में जो लिपि बचा, उनकी अमर वाणी श्री धर्मदास जी ने लिखी है, उसमें कहा कि 12वां पंथ कबीर पंथ होगा और उसमें हम ही चलकर आएंगे। यानी गरीबदास जी के रूप में नहीं, गरीबदास जी वाले पंथ में आगे चलकर हम ही आएंगे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। 600 वर्ष पहले, 650 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था जब वो आए कि धर्मदास पूरे विश्व पर एक ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा। मेरी महिमा पूरे विश्व में होगी और उस समय पूरे विश्व में शांति होगी। भगवान से डरने वाले व्यक्ति हो जाएंगे या माया की दौड़ खत्म हो जाएगी। तो उस समय परमात्मा ने कहा था कि हम ही आएंगे। कबीर जी वो स्वयं नहीं आए तो अपना दास भेज दिया। तो जिसके विषय में श्री ये तुलसीदास साहिब जी, ये मथुरा वाले प्रबंधक यानी संत भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो ये दास है। अब आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखनारा। अब ये तो महापुरुष है, इसको अवतार कहो चाहे कुछ को, लेकिन ये दास तो दास है। आपको बोल रहा है, दास परमेश्वर का कुत्ता है। आप धनियों को जगा रहा है कि आपको बहुत हानि करेगा ये काल। ये संत भी भ्रमित हैं, ये पंथ भी भ्रमित है, इनका ज्ञान भी भ्रमित है, इनका नाम भी भ्रमित है। ये काल के जाल में दास की प्रार्थना है ये संत भी समझे, ये अपना कल्याण करवावें और आके अपना सतनाम पावें। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, हम कर क्या रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये सब जानकारी सत्संग से होती है। हम यहां जन्मते मरते हैं। जन्म तो ठीक मान लें भाई, चलो जन्म हो गया कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है।